किसी से नहीं कहना कि बड़ा बाबू पिटाई किए हैं। किसी से कहेगा ना तो और बुरा हाल कर देंगे कि ये बगली में तुम्हारा क्या है रे, तो देखा था नहीं तो हमारे बगलिया में 10,000 रुपये रहो तो ऊँचे रहो देते नहीं क्या है, तो हाथ लगाते हैं बगल में रुपया रहो 10,000 रुपया निकाल के रख ली। और बाद थाना लेके हमारे के वहाँ के आवत नहीं जिन फ्रंट पर देखे खातिर चलल जाला। बड़ा बाबू बोलौले बन जे कोनो विभाग करिए सन तो हमरा से आके कही तो एने से हमार मालिक निमने गमी आ ओने से खून आ सब हाथ झूलत हुए नोस फाट गए खून ना अभी ले नहीं हाँ हाथ में के नोस फाट गए खून नहीं के बन होत तो जन सदर अस्पताल में आके दवा सुई सब करमी आ जन रहमी कोई प्रभाव तो हमरा जांच करे ना आमी। या एगो मालिक साहब के मार के हाथ गोड़ सब बड़ा दरोगा तुर दहनी तब के हमरा खियाए जे हम कमाए के कमाए जे खाए अरे एगो हाथवा से का कमाए बूढ़ा तो हो गइल बानी हम बूढ़ हो गइल बानी। नमस्कार, जादवपुर थाना के अंतर्गत आने वाले बलुआ टोला में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एक ऐसा मामला है कि जिसके पास हम फरियाद लेकर के जाते हैं कि ये आदमी के पास जा रहे हैं, ये हमारी फरियाद को सुनेगा, ये हमारी रक्षा करेगा। वही हम बात कर रहे हैं प्रशासन की, बड़ा बाबू की। उनका एक जिम्मेदारी बनता है, एक दायित्व तो बनता है कि जो गरीब लोग हैं जो उनके अंतर्गत आते हैं उनका रक्षा करेंगे और उनके देख रेख करेंगे। लेकिन अगर कोई फरियाद लेके जाता है कि कोई आदमी जो दबंग है वो हमारे परिवार के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, हमारे ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, तो उसको ही वो बड़ा बाबू उठते हैं तो लाठी डंडों से पीट देते हैं और हाथ तोड़ ताड़ देते हैं। तो अभी हमारे साथ ये चाचा है, इनका साथ भी इस तरह की घटना हुई है और एक फरियाद लेकर के गए थे बड़ा बाबू के पास कि हमारे ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है। और बड़ा बाबू उठे तो इन्हीं को जो है लाठी डंडों से पीट करके देख रहे हैं कि इनका खून वगैरह निकाल दिए हैं, पैरों पे भी मारे हैं, बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं इनको। तो हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ घटना हुआ था, उसको लेकर के पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। क्या हुआ था चाचा? सर हमार घर बलुआ टोला बा, बलुआ टोला जादवपुर किशनदेव महतो नाम बा। हम जमीनी विवाद से झगड़ा चल रहा बा परिवार से हमरा, तो हम बड़ा बाबू से जाके कहनी कि बड़ा बाबू जमीनी झगड़ा हमारा चल रहा बा, एक मसला का हमारा हल कर दी। बड़ा बाबू कहनी कि ठीक बा चलो हम आते हैं थाना पर, तो तुम्हारा गांव में आते हैं, आकर हम देख लेते हैं कैसा क्या है। हाँ बड़ा बाबू है नहीं तो आके देख के कहनी कि वो तो घर उधर बना रहा है, तू 1 कट्ठा 15 धुर का ना मालिक है। हम जी सर हम 1 कट्ठा 15 धुर का मालिक है। तो ये ज़मीन कितना होगा? 1 कट्ठा 15 तो नहीं होगा। हम सर 1 कट्ठा 15 धुर होगा। तो बड़ा बाबू कहे ठीक है तो उधर को उसको बनाने दीजिए, 1 कट्ठा 15 धुर में अगर कोई कार्रवाई करेगा तो तू आके हमारे पास कहना, तू यहाँ बैठो हम बड़ा बाबू को लगे जाते नहीं। तो हम बड़ा बाबू को लगे गए नहीं, तो बड़ा बाबू हमरा के कहनी कि हाँ ओकरा बाद वो पार्टी जन विपक्षी पार्टी बा वो कहता कि जना चल थाना पर चल, कितना थाना में चलबे अभिन बड़ा बाबू के 20,000 रुपया दे के आते हैं, तोरा का मार के गतान कहे तेरे हाथ गोड़ तुड़वा देते हैं। तो सर सोई वही बात हुआ। हम थाना पर गए नहीं, थाना पर गए नहीं तो देखा था नहीं कि 2 आदमी थाना से बाहर निकला था। ओकरा बाद से बड़ा बाबू हमारा कहनी कि चलो अंदर हमको बुला के लेके गए नहीं बड़ा बाबू, ले जाके बड़ा बाबू हमारा के कहने की रे साला बांचो तू हमको तबाह कर दिया है। हाँ गरियावत रहा, तू हमको तबाह कर दिया है, 1 पैसा कौड़ी भी हमको नहीं देता है, घर का राज बना लिया है कि अंदर चल घर रूम में ले जाके वो बड़ा बाबू जाना रूम में सुते नहीं, वो रूम में हमारा के बुला के कहते नहीं कि रे बांचो तुम हमको खरीद लिया है, हमको खरीद नहीं लिया है, हमको नौकर समझता है, हमको नौकर बना लिया है। तुम रवा का रूम में अपना बुला के ले गई, कहते हैं तुम हमको अपना नौकर समझ रहा है। ओकरा बाद से बिछाना पे से उठ के हमको तड़ातड़ बांस के लापदा था, उसे 3 लापदा इस पर मारे तो हमारा हाथ टूट गया। हमको सर हमको क्यों न गलती से मारे हैं, हम क्या गलती किए हैं सर, काहे मारते नहीं, मत मारे सर छोड़ दी। तभी भी बड़ा बाबू नहीं मानते हैं। उसके बाद से थप्पड़ से इधर मारे, इधर में 1 चाटी इस पर मारे, 1 चाटी इस पर मारे, 2 चाटी पीछे मारे और 5 लाठी जांग पर मारे।
जांघों पे दे मतलब जांघ पर जांघ पे देख सकते हैं कि ये बड़ा बाबू जो है, बड़ा बाबू किस तरह का करतूत किए हैं आपके सामने है, आपके आँख के सामने दिखाई दे रहा होगा। बड़ा बाबू के पास सब लोग फरियाद लेके जाते हैं कि बड़ा बाबू हमारा फरियाद सुनेंगे, लेकिन गाली देते हैं और गाली देकर बोलते हैं कि हम तुम्हारे नौकर बैठे हुए हैं। तो किसके नौकर हैं हमको ये नहीं समझ में आता है, कहाँ से उनकी फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा लेके वो काम करते हैं। ये जनता का ही पैसा से तो सैलरी मिलता है उनको, किसको कहाँ से सैलरी मिलता है उनको, किसके नौकर है बताना चाहिए उनको। अगर इनके बातों में अगर थोड़ा भी सच्चाई है, अगर ये कह रहे हैं तो इसका हम पुष्टि नहीं करते हैं वहाँ, और हमारा चैनल जो इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर सच्चाई है तो बड़ा बाबू को बताना चाहिए कि उनकी सैलरी कहाँ से आती है और कौन उनको बैठा के वहाँ पे सैलरी दे रहा है और कौन उनको खिला रहा है वहाँ पे।